कि ये 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दे रखी है। उसके बाद लिखा है कि भवन के शिखर, यानी कि ये भवन का शिखर होगा यहाँ पर, इसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए भवन और टावर में टावर की ऊंचाई बड़ी होती है और भवन है उसकी ऊंचाई कम होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक टावर है इतना ऊंचा, तो एक टावर के शिखर का ये भवन के शिखर से और टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो भवन से हम जो उन्नयन कोण बनाएंगे, तो एक बार यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखते हैं और एक बार यहीं से हम सीधा देखते हैं इस तरह से। तो ये जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का कोण। उसके बाद में लिखा है और इसके बाद का अवनमन कोण, यानी कि इसके जो अवनमन कोण बनेगा इसका आधार का अवनमन कोण 45। तो यहाँ से भवन से और टावर का जो आधार है यहाँ पर इसका अवनमन कोण बनाएंगे। तो इस तरह से एक बार इस तरह से देखते हैं हम नीचे की तरफ और एक बार इसी लाइन पे सीधा देखेंगे। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये कोण बनता है 45 डिग्री का। तो टावर की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए टावर यहाँ से लेके और यहाँ तक है और इस दोनों आधार को हम यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए इसको नाम लिखेंगे ए, बी, सी, डी और ई, ये इसके पॉइंट हो गए। अब देखिए इसमें ए बी जो इसकी ऊंचाई है वो 7 मीटर है, तो सी और डी ये भी ए बी के बराबर ही है, जितना ए बी है उतना ही सी डी है। तो इसका मतलब ए बी और सी डी बराबर है, तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये तो इसके बराबर आ गई। अब टावर हमारे पास में, टावर की जो ऊंचाई है वो सी से लेके ई तक, ये पूरी ऊंचाई है टावर की, लेकिन टावर की आधी ऊंचाई तो हमारे पास में आ गई है जो कि 7 मीटर है। ऊपर जो ऊंचाई रह गई डी से लेके ई तक, उसका हम मान है वो ज्ञात करेंगे। तो डी से लेके ई तक हम इसको मान लेंगे, एच मान लेंगे, वो एच हम ज्ञात करेंगे और फिर पूरे टावर की ऊंचाई के लिए उसको जो एच का मान आएगा उसमें 7 ये प्लस कर देंगे, क्योंकि ये भी टावर की ऊंचाई है। तो ये टोटल ऊंचाई इसकी हो जाएगी 7 प्लस में एच का जो भी मान आएगा। अब देखिए इसमें हमें अगर ये टावर की ऊंचाई यहाँ से लेके अब डी से लेके ई तक ज्ञात करनी है, इसको हमने एच मान लिया, तो आधार हमारे पास में होना चाहिए या कर्ण भुजा। तो कर्ण भुजा तो इसमें है नहीं, तो आधार इसका जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स, कि एक्स इसका आधार हो गया। अब देखिए जितना एडी आधार है उतना आधार BC है, तो इसको भी x मानना है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। जितनी AD भुजा है उतनी ही BC भुजा है इसकी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए h और x, इसमें से एक चीज h हमें ज्ञात करनी है, तो x का मान हमें यहाँ से निकालना होगा। तो देखिए ये आधार जो x मानना है हमने, उतना ही आधार ये BC आधार है नीचे वाले त्रिभुज का। तो x का मान हम निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे हम A, B और C इस त्रिभुज से, क्योंकि यहाँ पर हमें ये लंब दिया गया है तो इसका आधार हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कोण की, तो कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पर ये Z की आकृति बन रही है इस तरह से, यहाँ से Z की आकृति बनती है, तो ये 45 डिग्री यहाँ पर है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये भी 45 हो गया और इसका आधार अब ज्ञात हम कर सकते हैं और लंब जो है वो हमें दिया गया है। तो इसमें देखिए जितना x होगा उतना ही x ये आएगा, फिर उसके बाद में हम ये h का जो मान है वो ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए त्रिभुज लेते हैं हम A, B और C, ये त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज से x का मान निकाल लेंगे हम। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा में। थीटा का मान यहाँ पर ये 45 डिग्री लेंगे, तो लिख देंगे 45 बराबर में लंब भुजा का मान 7 मीटर है, यानी कि 7 अपॉन में इसके आ जाएगा ये आधार x, और tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बराबर में 7 बटे x। x को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 7, तो x का मान आ गया 7, यानी कि आधार जो इसका BC है वो 7 है, तो यहाँ पर भी जो x माना है वो भी 7 मीटर ही होगा। तो चलिए ये हमारे पास में आ गया 7 मीटर x का मान। अब देखिए यहाँ से हमें ज्ञात करना है ये h, तो h में त्रिभुज जो है वो A, D, E ये त्रिभुज है।
तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा लंब हो गई और ये एक्स आधार हो गया, तो लंब बटे आधार आता है tan थीटा में, और थीटा का मान इस त्रिभुज के अंदर 60 डिग्री है, तो वो लिख देंगे 60 बराबर में लंब भुजा का मान यहाँ से डी से लेके ई तक h है, उसको लिखेंगे h, और इसके अपॉन में लिख देंगे आधार, एडी जो आधार वो x है, तो ये लिख देंगे x। अब देखिए tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, अपॉन में इसके 1 लिख सकते हैं, ये h बटे x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम h का मान निकालना, तो h को 1 से गुणा करेंगे h, √3 को x से गुणा करेंगे √3x, x का जो मान है वो यहाँ से लिख देंगे हम, ये जो हमने मान निकाला है यहाँ पर x का, ये मान लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, इसको मान लेंगे समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसके अंदर हम x का मान लिख देंगे, तो ये h बराबर हो जाएगा √3 गुणा 7, 7 को √3 से गुणा कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 7√3 मीटर, ये आ जाएगी ऊंचाई। ये हमारे पास में d से लेके e तक ही आई है, लेकिन मीनार पूरी इतनी बड़ी है c से लेके e तक, तो देखिए नीचे c से d तक 7 मीटर है, और ऊपर h का जो मान निकाला है हमने वो उसमें इस 7 के अंदर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में जो h का मान है 7√3, उसके अंदर प्लस कर देंगे ये नीचे वाली जो 7 है उसको। तो देखिए इनको प्लस करेंगे दोनों को, तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते इनको, 7 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा √3, और प्लस में यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया तो 1 रह गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 7, और ये √3 इसका मान लिख देंगे 1.732, और प्लस में 1 जो है उसको लिखेंगे 1.732 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2.732। अब मीनार के जो टावर की ऊंचाई है इनको गुणा कर लेंगे हम, तो इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो इसका मान आएगा 19.124 मीटर, जो कि टावर की कुल ऊंचाई हो जाएगी सी से लेके ई तक। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 19, जो मैंने आपको सरल करके बता दिया है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दिया गया है कि एक पर्वत के शिखर से, तो हम एक पर्वत मान लेते हैं, जो ये एक पर्वत है जिसका शिखर यहाँ पर है, इस शिखर से पूर्व की ओर हम मान लेते हैं कि यहाँ इस साइड में पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से, यहाँ पर 2 बिंदु मान लेते हैं, एक यहाँ पर मान लिया हमने बिंदु और एक यहाँ पर मान लिया, लेकिन इन बिंदुओं को क्या करेंगे हम नीचे की तरफ मानेंगे, ताकि हमारा जो चित्र है वो सही तरीके से बन जाए। तो स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, अब दोनों बिंदु है, शिखर के अवनमन कोण बनाएंगे, तो अवनमन कोण इस तरह से नीचे की तरफ बनते हैं, तो इस शिखर से इन दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण बनाएंगे। बिंदु ऊपर की तरफ है लेकिन हम इनको नीचे की तरफ मान लेंगे, तो चलिए इनका अवनमन कोण बनाते हैं। अवनमन कोण के लिए एक बार हम सीधा देखते हैं, एक बार नीचे की तरफ देखेंगे, तो चलिए इनको मिला देते हैं हम, तो यहाँ से ये बन जाएगा इसका अवनमन कोण, एक बार ये बनेगा, फिर से हम एक बार इस बिंदु का बनाएंगे, तो इसी तरह से बनाएंगे, इस बिंदु को इससे मिला देंगे, तो इस तरह से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो ये शिखर से अवनमन कोण हो गया। तो शिखर से अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए अवनमन कोण ओनियन कोण बराबर ही होते हैं, तो इनका हम ये आधार मिलाएंगे इस तरह से, तो एक कोण है 30 डिग्री, दूसरा है 45, दूर जितना कोण होता है वो छोटा होता है, तो इसको लिख देंगे 30 डिग्री, और जितना पास में आता है उतना बड़ा होता जाता है कोण, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। अब देखिए इसमें यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दोनों जो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पर्वत की ऊंचाई को हम मान लेंगे h। चलिए इसको नाम देते हैं, ये a हो गया, b, और ये पॉइंट हो गया c, और ये पॉइंट हो गया d। अब देखिए यहाँ से c से लेके d तक 1 किलोमीटर की दूरी है,
लेकिन बी से सी की दूरी हमें नहीं पता है, तो इसको हम मान लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक्स है, ये मानेंगे। और कुल इसकी दूरी जो हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, वो हो जाएगी एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ तक एक्स है और ये इतनी 1 किलोमीटर है, तो कुल यहाँ से बी से लेके डी तक की जो दूरी एक्स प्लस 1 हो जाए, दोनों दूरी को हम प्लस कर देंगे, तो ये कुल दूरी हो जाएगी बी से लेके डी तक की। चलिए अब इसको सरल करते हैं, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में लंब भुजा जो यानी कि एच ज्ञात करना है, तो ये लंब हो गया और आधार बी सी इसका एक्स है, तो लंब बटे आधार tan थीटा में आता है, तो tan थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री है, वो लिख देंगे बराबर में लंब भुजा का मान जो हमें ज्ञात करना है h, और इसका आधार जो है वो x हो जाएगा बी सी, जिसको हमने x माना है। tan 45 का मान 1 होता है, अपॉन में इसका 1 लिख सकते हैं, और ये हो गया h अपॉन में x। हमें h का मान ज्ञात करना है, तो h को 1 से गुणा करेंगे x को 1 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा x, यानी कि h का मान आ गया x या x का मान h, कोई भी मान सकते हैं, दोनों बराबर है। चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज लेंगे तो a b और d लेंगे, क्योंकि b लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो a b d, अब देखिए आधार b से लेके d तक पूरा आधार हो जाएगा, तो उस आधार का मान होगा x प्लस 1 होगा, और ऊंचाई सेम ही रहेगी h। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी त्रिभुज से इसका भी ये लंब और आधार tan थीटा में आता है, तो ये लिखेंगे tan थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये लिखेंगे 30 डिग्री, और बराबर में लंब भुजा का मान h है इसका, और आधार इसका b से लेके d तक वो x प्लस 1। tan 30 का मान होता है √3 1 अपॉन √3, बराबर में लिखेंगे h अपॉन में x प्लस 1। अब देखिए h को हम √3 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा √3h बराबर x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे x प्लस 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर x का जो मान है वो यहाँ से रख देंगे, h रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और ये समीकरण 1 मान लेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं, x की जगह हम h रखेंगे, क्योंकि हमें h का मान चाहिए, x का मान नहीं चाहिए, तो x की जगह h रख देंगे, तो ये हो जाएगा √3h बराबर में h प्लस में 1, ये हो जाएगा। इस h को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये होगा √3h, ये h इस साइड में आके माइनस में h बराबर में 1 रह जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, h को कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 रह गया और बराबर में 1, तो ये हो जाएगा h बराबर 1 अपॉन, ये गुणा में है, इसके बाद में चला जाएगा √3 माइनस 1। तो अब देखिए इसका नीचे अंडर रूट में अगर कोई संख्या रहती है तो उसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये संख्या है। इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे कि √3 माइनस 1 है, तो हम ऊपर लिखेंगे √3 प्लस 1, और इसके अपॉन में भी लिखेंगे √3 प्लस, यानी कि इसके उल्टे चिन्ह के साथ में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1 को इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे, सेम ही आएगा, h बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1 आएगा। और ये देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इनको देखिए √3 और √3 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आएगा 3 माइनस, और ये 1 और 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस में ही, तो ये आ जाएगा h बराबर √3 प्लस 1, और 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2। और इसमें देखिए अब √3 का मान रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा h बराबर में √3 का मान लिखेंगे 1.732 और प्लस में 1 और इसके अपॉन में 2, तो 1.732 प्लस 1 ये हो जाएगा 2.732 और अपॉन में 2। अब इसमें अगर 2 का भाग देते हैं तो h का मान जो आएगा इसमें भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, और 3 6 और 6 मीटर आ जाएगा, यानी कि 1.336 मीटर, जो कि यहाँ पर हमें पर्वत दिया गया था AB, उसकी ऊंचाई h का मान आ जाएगा 1.336 मीटर। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 20, जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है किस तरह से इसको सरल करना है।
चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें दिया गया है कि एक झील में पानी के तल से, तो हम यह मान लेते हैं कि एक झील है जिसका यह पानी का तल है, यह मान लेते हैं। तो इस पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए, इससे 20 मीटर ऊंचाई का एक बिंदु है। तो यहां से हम एक बिंदु ले लेते हैं कि यहां तक एक 20 मीटर ऊंचाई का एक बिंदु है। तो यह बिंदु ए है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। अब इसमें लिखा है कि ए से, इस बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, अब देखिए बिंदु नीचे है, बादल ऊपर की तरफ है, तो हम ये मान लें कि बादल जो बनता है वो बादल यहाँ पर है। अब इस बादल का उन्नयन कोण बनाएंगे तो एक बार तो हम बादल की तरफ देखते हैं और एक बार सीधा देखते हैं इस तरह से। तो ये जो कोण बनता है वो दिया गया 30 डिग्री, ये कोण बन गया 30 डिग्री का। उसके बाद में लिखा है, अब देखिए हम इनको मिला देंगे सभी को, तो ये हो गया, इस तरह से मिल जाएगा। और ये यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके ये पानी का तल है, तो हम इसको लिख देंगे पानी का तल, ये पानी का तल है। पानी के तल से ये बिंदु ए है और बादल का उन्नयन कोण बना है 30 डिग्री। अब इसमें लिखा है कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, यानी कि जो बादल है उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर बनता है, तो ये यहाँ तक पानी है, इस पानी के अंदर जितना बादल ऊपर दिखता है पानी से, उतना ही बादल नीचे दिखेगा। तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी से हम इसको नीचे बना दें कि यहाँ पर बादल का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसको हम मिला देंगे, ये पानी का तल है, पानी के तल से बादल का प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो जितना ऊपर बादल दिखाई देता है उतना ही पानी के अंदर प्रतिबिंब बनेगा उसका। अब लिखा है कि जो पानी के अंदर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, अब इस प्रतिबिंब का बिंदु ए यहाँ पर, इससे अवनमन कोण बनाएंगे तो एक बार सीधा देखते हैं इसी लाइन पे और एक बार नीचे की तरफ देखेंगे। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, इसको हम मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से मिला देंगे। तो अब देखिए ये जो कोण बना है, ये कोण बना है 60 डिग्री, तो इसको लिख देंगे 60 डिग्री हो। तो हमें बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ए ये है और बादल हमने यहाँ पर मानना है कि ये बादल है, तो इसकी दूरी को हम मान लेंगे कि x दूरी है। चलिए इसको सभी को पॉइंट करते हैं। ये a हो गया, इसको मान लेंगे b, इसे मान लेंगे हम c, ये पॉइंट d मान लेंगे, इसको e मान लेंगे, और ये पॉइंट है जो बादल है उसको f मान लेंगे। अब देखिए इसमें हमें a से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि x दूरी ज्ञात करनी है जो हमने मानी है। हमें इसमें त्रिभुज वही काम में लेना है जिसमें x दूरी आती है, इसके अलावा और भी त्रिभुज बन रहे हैं उसको हमें काम में नहीं लेना। तो हम उस पर ज़्यादा टारगेट रखेंगे जिसमें ये x आता है, x दूरी आएगी, या ये दूरी लंब भी बन सकती है, आधार भी हो सकता है और कर्ण भुजा भी हो सकती है, जो भी होगी, लेकिन हमें टारगेट यही रखना है कि जिस त्रिभुज में x आता हो वो त्रिभुज काम में लेना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर, A से लेके B तक ये है 20 मीटर, तो इस AB के बराबर में है D और E, तो इसका मतलब DE जो भुजा है AB के बराबर है, यानी कि ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगी। अब रह गई ऊपर वाली भुजा E से लेके F तक, इसको हम मान लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये H है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो हो गई 20, ये इतनी 20 है, ऊपर वाली H है तो 20 प्लस H, ये होगी कुल D से लेके F तक की। DF दूरी है वो 20 प्लस H है। अब देखिए DF जितना ही हमने प्रतिबिंब नीचे बनाया है पानी के अंदर, तो D से लेके F तक 20 प्लस H है, तो उतना ही प्रतिबिंब अगर नीचे बनाएंगे तो सेम टू सेम उतनी ही दूरी नीचे होगी, यानी कि 20 प्लस H ही नीचे होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है वो हो जाएगी 20 प्लस H। अगर इस दूरी को हम कुल करते हैं टोटल, मतलब कि C से लेके F तक कितनी होगी, तो देखिए C से D तक 20 प्लस H है, D से F तक 20 प्लस H है, तो नीचे वाली 20 प्लस H, ऊपर वाली भी 20 प्लस H, तो कुल मिला के टोटल जो हो जाएगी इसकी 20 और 20 ये हो जाएगा 40, H और H हो जाएगा 2H। तो ये इसकी कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी 40 प्लस 2H। ये इसकी टोटल जो पानी के अंदर प्रतिबिंब बनता है और जो बादल है वहां तक इसकी कुल दूरी हो जाएगी 40 प्लस 2H। चलिए अब हम त्रिभुज वही काम में लेंगे जो इसके अंदर जिसमें x आती हो। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज काम में लेते हैं x वाला। एक तो इसमें आता है A,
ई और एफ, इसमें ये एक्स आता है। और दूसरा त्रिभुज अगर लें तो ए सी और एफ, इस त्रिभुज में एक्स आता है। लेकिन एक्स कर्ण होगा या लंब होगा, आधार होगा, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 और 30 90 है। तो चलिए हम पहले त्रिभुज लेते हैं। हम लेंगे ए सी और एफ, ये त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला जिसमें एक्स दूरी भी आती है। तो हम लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी एफ। ए सी एफ से देखिए इस त्रिभुज के अंदर ये 30 और ये 60। अब ये x जो है वो लंब हो गया या आधार हो गया, उसको पता करने के लिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। ये कौन बनता है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये पूरी भुजा कर्ण हो जाएगी इसकी। और 90 डिग्री की जो सीधी भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं, और ये नीचे वाली भुजा आधार हो गई। मतलब ये आधार है और ये लंब है और ये भुजा कर्ण है। तो हम ये लंब मानेंगे इसको x, और ये भुजा इसकी कर्ण भुजा है जो कि 40 + 2h है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में, तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा बराबर में लंब और कर्ण। तो लंब भुजा इसकी हो गई x, तो इसको लिख देंगे x, और कर्ण भुजा इसकी हो गई ये टोटल जितनी नीचे है उतनी ऊपर, तो इसका कुल हो गई 40 + 2h। सॉरी यहाँ पर लिख देंगे 40 + 2h, ये लिख देंगे। अब थीटा का मान कितना होगा, तो देखिए ये 90 डिग्री, तो इसका ये कोण कितना बना, तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए ये 60 है और ये 90 है, ये 60 और ये, तो 90 और 60 150 होते हैं। 180 में से 150 निकालेंगे तो ये कोण बच गया 30 डिग्री। तो इस कोण को लिखेंगे हम, क्योंकि हमने त्रिभुज ये काम में लिया है, पूरा त्रिभुज बड़ा वाला, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये जो इसके सामने का कोण होगा लंब भुजा के सामने का 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 30, तो ये लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में x अपॉन में 40 + 2h। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा x अपॉन में 40 + 2h। हमें ज्ञात करनी है बादल से बिंदु A की दूरी यानी कि x का मान, तो x को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x, और 1 से 40 + 2h को गुणा करेंगे तो सेम टू सेम ये संख्या आ जाएगी। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा अगर त्रिभुज लेते हैं हम, तो दूसरा त्रिभुज वो लेंगे, हमने बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया ए सी एफ, इसमें x आ रहा है। अब ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें x आता हो, तो ए ई और एफ, ये त्रिभुज लेंगे जिसके अंदर x आता है, और इसका ये कोण ये 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो ये 30 है, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। और ऊंचाई इसकी ये 90 है, तो इसके पास में ये लंब भुजा हो गई जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक h है, और ये भुजा इसकी 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गई और ये लंब हो गया। तो ये त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ मैं। तो अब दूसरा त्रिभुज हमने लिया है ए ई और एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ में इस त्रिभुज के अंदर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, इसके सामने एक कर्ण भुजा होगी जो x है और लंब भुजा होगी h। तो यहाँ पर लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण, तो लंब भुजा का मान यहाँ से लेके e से लेके f तक h है, तो h माना तो हमने वो लिख देंगे, और कर्ण भुजा इसकी x है, और थीटा का मान यहाँ पर ये कोण 30 डिग्री है, तो लिख देंगे साइन 30 बराबर में h अपॉन में x। साइन 30 का मान 1/2 बराबर में h बटे x। हमें x भुजा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से x को 1 से गुणा करेंगे x, h को 2 से गुणा करेंगे 2h। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। हमें बादल से बिंदु A की दूरी यानी कि x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान। लेकिन x का मान निकालने के लिए यहाँ पर h आ गया, तो h नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से h का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h बराबर में ये 2 इसके गुणा में, तो इसके भाग में आ जाएगा, तो x बटे 2 हो जाएगा। ये आ गया h का मान। h का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पर h है, इसकी जगह लिखेंगे x बटे 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 40 प्लस में 2 गुणा
h का मान है x बटे 2, ये लिख दें x बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में रह गया 2x बराबर में 40 प्लस यहाँ पर x रह गया। इस x को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x बराबर में 40। 2x में से x को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि x रह जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40 मीटर।